Good morning, everyone. Welcome to Chemistry with Karan and welcome to class 11. अब तक जैसे तैसे चला होगा लॉकडाउन, पता नहीं सही से पढ़े नहीं पढ़े, करते करते 9, 10 से 11 तक पहुंच गए. ठीक है, अब सब कुछ बैक टू नॉर्मल है, पर एक चीज़ के साथ प्रॉब्लम है. 9, 10 पता नहीं सर, जो भी ICSE में है चाहे CBSE में है, प्रॉब्लम है कि सर बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा कि बेसिक्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया होगा. कोई नहीं, दिस इज चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11. हम इस चैप्टर का नाम भी यही है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. और अगर तुम फर्स्ट 2-3 पेज अगर पलट के देखोगे चैप्टर 1 का, तो एक्चुअली वो नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल, केमिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब देखा जाए तो एक कोलैबोरेशन है. ठीक है, एक समरी टाइप का है 9, 10 का बेसिक्स का. तो इसीलिए चैप्टर 1 में मैं पढ़ना क्या है, एज पर चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. और हम यहाँ पे सीधा बात 9, 10 के बेसिक से लेके, ठीक है, और क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं. देखो, ये मत सोचना कि लाइक हम क्या क्या स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे. देखो, हम जाएंगे सीधा स्टार्ट करेंगे लाइक मैटर से होते हुए, क्योंकि बेसिक्स यहीं से केमिस्ट्री स्टार्ट है. फिर मैटर के बाद एटॉमिक मास पे, फिर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फिर हम आएंगे मोल कॉन्सेप्ट पे. ठीक है, उसके बाद मोलर मास पे. तो अगर फर्स्ट लेक्चर में ऐसा क्या है कि फर्स्ट लेक्चर में ऐसे तो मेजरमेंट्स आएगा. अगर लाइक अगर तुम बुक के अकॉर्डिंग सोच रहे हो तो वहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज एंड देयर मैनेजमेंट एंड देयर मेजरमेंट, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह वगैरह है. बट मेरा तरीका कुछ अलग है. एक बार फर्स्ट लेक्चर देखो, ठीक है, हम तुमको बेसिक से होते हुए, ठीक है, मैटर से होते हुए एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास, ये सारा चीज क्लियर कर देंगे. तो ये टॉपिक तुम्हारे बुक में है. ठीक है, ये तीनों टॉपिक बुक में है. और हाँ, ये तीनों जेई, नीट और एडवांस लेवल तक का रहेगा. ठीक है, तो स्कूल सिलेबस के साथ साथ एडवांस लेवल तक का भी. तो बिना बकबक किए हम स्टार्ट करते हैं. बहुत ज़्यादा बकबक कर दिए 2 मिनट. ठीक है ना, अब आते हैं सीधा लेक्चर पे. ठीक है, हम सीधा समझ रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता. ठीक है ना, और हाँ ठीक है सर, आप पढ़ाएंगे और क्वेश्चंस का क्या, क्वेश्चंस के लिए देख लो द बेस्ट बुक फॉर स्कूल सिलेबस, NCERT फिंगर टिप्स. ठीक है, MTG इन शॉर्ट फॉर्म. यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि स्कोरिंग इन नीट, जेई मेड इजी. ठीक है, पर उसके लिए स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी सबसे फेमस बुक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए. इन दोनों से क्वेश्चंस रहेगा मेरा. ठीक है, तो ना ये था क्वेश्चंस का. और हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस मैं दूंगा. ठीक है, और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और जो सॉल्व नहीं होगा उसको कमेंट सेक्शन में बता देना है. नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया करूँगा. ठीक है ना, सीधा आता हूँ मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सम पे. सम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का. तो लाइक केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से किए थे. सबसे पहले चैप्टर 1 9th में क्या था, एज इन CBSE, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो चलिए मैटर की बात करते हैं. मैटर क्या है? मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. इसके पास स्पेस है, हाँ है, जगह ले रहा है. इसके पास मास है, हाँ थोड़ा सा वजन लग रहा है. तो मतलब अगर जिसके पास स्पेस है उसके पास मास है. ठीक है, जिसके पास मास है उसके पास स्पेस होगा. तो लाइक मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल में अगर हम ले लें, मोस्ट कॉमन नहीं, सीधा एक एग्जांपल चॉक ले लेते हैं. चॉक इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर. ठीक है, केमिकल फॉर्मूला अगर पता हो तो CaCO3. ठीक है, तो ये रहा मैटर के बाद. ना अब लाइक हिंदी में क्या कहते हैं मैटर को, पदार्थ. जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज. नाउ
मैटर, अब मान लो तुम्हारे हाथ में चौक है, तुम चौक को इमेजिन करो, चौक बाहर से कैसा दिख रहा है तुमको चौक? एज पर केमिस्ट्री सॉलिड, बाहर से है ना, बाहर से सॉलिड दिख रहा है। तो मैटर का जब क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो एक होता है बाहर से, कहाँ से? बाहर से, और एक अंदर से। बाहर से का मतलब होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन में अंदर में हम करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी। उनको अभी रहने देते हैं, जनरल तीन है ये। सॉलिड मतलब कोई भी मैटर है वो बाहर से या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड, या तो गैस, जनरली तीन केस। और अंदर से, अंदर से इन द सेंस, अंदर से मीन्स केमिकल क्लासिफिकेशन, अंदर से है ये। अंदर से मतलब ये अंदर से केमिकल फॉर्मूलाज, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, ठीक है। तो इनको ये कैसे होता था अगर पता है तो, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, और इसको क्या कहते थे? मिक्सचर, ठीक है। इसको मिक्सचर भी कहते हैं। हम आते हैं सीधा, मेरे को जितना जरूरत है एटॉमिक मास और मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए वहां तक। चलिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड, चॉक सॉलिड है, हाँ इसके एग्जांपल में चॉक लिख सकते हैं सर, चॉक तो सॉलिड है। यहाँ पे वाटर लिख सकते हैं सर, लिक्विड। और गैस में कोई भी गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, लिथियम गैस ना। तो ये चॉक का केमिकल फॉर्मूला। चॉक हमारा अभी तक क्या हुआ, ये मैटर का क्लासिफिकेशन। अब हम उन बातों पे नहीं जाएंगे कि लाइक एयर मैटर है कि नहीं, क्लास 11th में आ गए हैं, एयर मैटर है, एग्जांपल में बलून वगैरह वगैरह। और एक चीज, मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कितना स्पेस? अगर मान लो हम एक काम करते हैं, ये नीचे से एक, दिख रहा नहीं होगा पर अगर दिख रहा है तो ये देखो, एक छोटा सा कण है बालू का, क्या ये स्पेस ले रहा है? क्या लगता है? पॉज करके सोचो। हाँ, ये स्पेस ले रहा है एज पर केमिस्ट्री। स्पेस लेने का मतलब ये नहीं कि बड़ा होना चाहिए, तुमको दिखना चाहिए, ऐसा नहीं बोला गया डेफिनेशन में। मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, दैट्स इट। कितना मास, कितना स्पेस? नेग्लिजिबल स्पेस, नेग्लिजिबल मास, पर है ना 0.00001 ग्राम, है ना स्पेस, 0.0001 मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, दैट्स इट। लाइक सर हम इसको उठा के अगर इस कोने में फेंक दें, क्या वो मैटर है? है, तुमको दिख नहीं रहा होगा वो, पर एज पर केमिस्ट्री मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। उसको फेंक दी, कहीं तो जगह लेना, जाके थोड़ा सा ही जगह लेना कोने में, लाइक कहीं कोने में पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ, ठीक है, दैट्स इट। उतना केमिस्ट्री के हिसाब से वो मैटर हो जाएगा। तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लाइक एयर तुमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, पर एयर मैटर है। कैसे? तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सीबीएसई की बलून। अब अगर हम एक बलून खरीदते हैं, एक बलून खरीदे और उसमें हम खरीद के लाए, तो क्या है, अगर उसका वजन करेंगे, वेट लेंगे, तो वेट क्या आएगा? लाइक ना के बराबर इन द सेंस कुछ भी आया, 1 ग्राम आ गया मान लेते हैं उस बलून का, ठीक है। फिर उसमें हम हवा भर दिए, हवा भरने के बाद अगर वेट चेक करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मान लो वो हो गया 2 ग्राम। तो ये 1 ग्राम एक्स्ट्रा किसकी वजह से? मेरे वजह से नहीं। हम क्या किए, उसमें हवा इन्फ्लेट की। अब हवा मीन्स एयर उसके अंदर गया तो उसका वेट बढ़ा दिया, ठीक है। तो मतलब एयर ऑक्यूपाइज, अब एयर हैज मास, ठीक है। अब अगर उस बलून को तुम खरीद के लाए होगे तो थोड़ा सा होगा, लेकिन जब तुम उसमें फूंक के या कैसे भी हवा भर दिए तो साइज बढ़ गया होगा। तो मतलब किसकी वजह से साइज उसका फूल गया? हवा की वजह से। तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, तो एयर इज अ मैटर। अब ये वगैरह वगैरह बहुत सारा बात है कि इमोशंस एंड फीलिंग्स आर नॉट मैटर, और क्या, और ऐसे हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दीज आर नॉट मैटर, ठीक है, दीज आर नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि हीट लग रहा है तुमको। मान लो रोड पे कहीं आग चल रहा है, तो तुम बगल में खड़े हो तो तुमको हीट लग रहा है,
कितना हीट लग रहा है, कितना वो नहीं बता सकते। लाइक लाइट आ रहा है, अब लाइट कितना आ रहा है, लाइक मान लो ये बल्ब है, बल्ब से लाइट आ रहा है, बल्ब मैटर है पर उससे आने वाला लाइट मैटर नहीं है, क्योंकि मान लो इस रूम में लाइट फैला हुआ है पर कितना जगह ले रहा है, लाइक ये मेरे हाथ में इतना जगह ले रहा है। अब इस जगह को इस जगह पे और कोई नहीं आ सकता क्योंकि ये ले चुका है, ठीक है। पर लाइट तो यहाँ पे ऐसे पूरा फैला हुआ है, लेकिन कितना जगह ले रहा है, हम क्या बोलेंगे, इस बोर्ड का इतना एरिया नहीं, लाइक ये हम नहीं बदल सकते। तो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फीलिंग, इमोशंस, ये सब मैटर नहीं है, ठीक है। नाउ तो ये बकबक रहा मैटर पे, ठीक है। अब लाइक हम आते हैं कुछ कॉमन चीज़ों पे, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे इसको इरेज करके हम यहाँ पे कुछ और बेसिक्स पे बात करते हैं। लाइक देखो ये बताओ मेरे को, H2O2 O3 NaCl H2O C6 H12 O6, मेरे को ये बताओ इसमें कौन मॉलिक्यूल्स है और कौन कंपाउंड है। पॉज करो, सोच के बताओ कौन मॉलिक्यूल है और कौन कंपाउंड है। फास्ट, कौन मॉलिक्यूल है कौन कंपाउंड है। पॉज करके सोच लो, ठीक है। हम डेफिनेशन पहले देखते हैं। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, टू और मोर एटम्स, two or more atoms combines together to form a molecule, ठीक है। What about compound? Two or more, ध्यान से पढ़ना, different atoms combines in a fixed रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। चेक रिकॉर्डिंग, या ठीक है। अब अगर जिनको नहीं पता था इस डेफिनेशन पे फोकस करो, ठीक है। चलो आते हैं हम मॉलिक्यूल पे, क्या कह रहे हैं, टू और मोर एटम्स कंबाइंस टुगेदर। चलो देखते हैं कि इधर कितना एटम्स है भाई। इसके पास दो, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक H1 एक H1, मतलब दो एटम्स है इसके पास। इसके पास दो है ना, इसके पास तीन, इसके पास Na का एक Cl का एक, इसके पास H का दो और O का 1, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 होता है, ठीक है। इधर कार्बन का 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बताओ टोटल एटम्स कितना हुआ, इधर 2, इधर 2, इधर 3, इधर 2, इधर 1 2 3, 2 हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, इधर एक सोडियम का एक क्लोरीन का, 2 एटम, ठीक है। इधर 6 6 12 12 24 24, ठीक है। अब देखो एक चीज और क्या कंफ्यूजन है बता देता हूँ, और भी लोगों को जो कंफ्यूजन होता है, अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ H2, कुछ नहीं लिखा है सबके आगे तो 1 है, ठीक है। चलो इस पे हम अभी बात करते हैं, पहले ये पूछते हैं कि कौन मॉलिक्यूल है ये बताओ, ठीक है। उसके बाद इस पे आएंगे, उसको भूल जाओ, यहाँ देखो कौन इसमें मॉलिक्यूल है ये बताओ। डेफिनेशन लिखते हैं, टू और मोर एटम्स कंबाइंस टुगेदर, ठीक है। टू और मोर एटम्स, यहाँ कितने एटम्स, 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 24, तो मतलब 2 और मोर एटम्स, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा एटम। अब चाहे कोई भी एटम हो, इससे मतलब नहीं 2 होना चाहिए, सब तो 2 से ज्यादा ही है, 2 या 2 से ज्यादा ही है। तो क्या सारे लोग मॉलिक्यूल हैं, हाँ सारे के सारे लोग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके। कंपाउंड है कि नहीं, पॉज करो एंड सोचो, कंपाउंड। चलो देखते हैं टू और मोर
डिफरेंट एटम्स, यहाँ क्या है पॉइंट, डिफरेंट एटम्स जो उससे अलग है। दो या दो से ज्यादा ठीक है, टू और मोर ठीक है, वहां भी है, पर यहाँ डिफरेंट एटम्स है, दो या दो से ज्यादा लेकिन अलग अलग। तो यहाँ देखते हैं टू और मोर डिफरेंट एटम्स क्या है, टू और मोर डिफरेंट कहाँ है, यहाँ डिफरेंट है क्या, ये नहीं, तो क्या ये कंपाउंड है, नहीं। ये डिफरेंट है, नहीं, दो तो है लेकिन डिफरेंट नहीं है। यहाँ तीन है, दो से ज्यादा है, तीन है पर डिफरेंट है, नहीं, तो ये कंपाउंड नहीं है। ये दो है, ठीक है, और डिफरेंट भी है, तो ये कंपाउंड भी है। ये तुम्हारा ये कंपाउंड भी है। ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तीन है और डिफरेंट भी है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो डिफरेंट भी है, तो ये भी कंपाउंड है। ये तो सिंपल दिख रहा है आपको, ये भी कंपाउंड है। तो ये तीन कंपाउंड है। और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कौन है, सारे लोग मॉलिक्यूल है, सारे के सारे लोग मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऐसे कैसे सर, तो अगर याद करो, अगर अच्छे से किसी ने पढ़ा होगा 9th में, ये तीनों क्या है, ये तीनों है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और ये तीनों है मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है और वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। इज इट क्लियर, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना ना। ये रहा इतना बेसिक्स का बात। अब और कुछ, अब इनसे थोड़ा और आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, क्योंकि वो मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। नाउ चल मैं इसको इरेज करता हूँ। क्या H2 पर फोकस करो। H2 कितना, मतलब ये H1 प्लस H1, ठीक है, बट इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1, ठीक है। तो मतलब ये, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर यही चीज इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर मान लो ये ऐसे भी है, ठीक है, ऐसे जैसे एज पर बुक में दिखाया जाता है, ठीक है, 2H कुछ नहीं का मतलब 1 ही होता है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ लिख दें कि ये लीजिए 2H2, तो इसका मतलब आगे आगे जो भी नंबर लगा हुआ है, लाइक मैथ्स में स्क्वायर बोलते हैं उसको, और यहाँ पे केमिस्ट्री में जो आगे लग जाता है उसको क्या कहते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अगर ये रहता तो मान लो हम ये कह दे रहे सर 2H2SO4, जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट में रहेगा। अगर ये ऐसे भी लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। इस पे अभी हम कुछ सिंपल सा बात करते हैं। पहले यहाँ देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 मतलब ये ऐसा ऐसा एक ऐसा एक, है ना। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 मतलब ऐसा 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 2, तो देखो ऐसा एक प्लस ऐसा एक और, ठीक है, ये एक, तो ऐसा ऐसा 2, तो ऐसा ऐसा एक ऐसा ऐसा 2। अब अगर कोई पूछे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 में हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना है, तो कितना है भाई, 1 2 3 4 एटम्स है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। अब अगर यहाँ देखो, ये बेसिक्स सिंपल होगा। अगर इसको मैं चेक करूँ, ध्यान देना, 2, बाद में इसको रिफिल कर लेंगे, 2H2SO4, ठीक है, 2H2SO4। अब ये तो लाइक सिंपल ऐसा सा डिजाइन बना के दिखा दी, ये समझ गए क्या बात है। अब अगर सिंपल उसको करने से पहले एक और कर लेते हैं, 3O3। ये बताओ मेरे को, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना है, कितना ऑक्सीजन एटम्स है। फर्स्ट देखो, अगर कुछ नहीं रहता तो इसका मतलब क्या लिखते हैं, ऐसे करके
सिंपल मैं लिखता हूँ, इसको कंफ्यूजन नहीं करता हूँ, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कंफ्यूज हो जाओगे। O1 प्लस O1 प्लस O1 मतलब 3 ठो ऑक्सीजन एक साथ है, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो ये हो गया। पर अगर इसके आगे 2 लिखा हुआ तो मतलब ऐसा ऐसा 2 मॉलिक्यूल, तो ये O1 प्लस O1 प्लस O1, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 में मतलब ओजोन में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन कहते हैं इसको। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 में कितना टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है? तो 1 2 3 4 5 6। अब अगर यही 2 की जगह 3 हो जाए तो ऐसा ऐसा मतलब ये ऐसा ऐसा 3, O1 प्लस O1 प्लस O1, तो टोटल कितना हो गया? काउंट करोगे तो 3 3 6 3 9, 3 3 9। लाइक ये मल्टीप्लिकेशन ही है, और ये समझाने के लिए कैसा होता है तो ये सीन है। यहाँ मेरे को बताओ, ठीक है, अब चाहे ऐसे लिखे चाहे ब्रैकेट में लिखे, बात बराबर है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना है? कितना है? जैसे तुम यहाँ देखे, पॉज करके सोच लो, कितना है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? यहाँ क्या किए? ये 3 था, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हुआ? 3 3 9। कैसे? तो ये देख रहे हो, यहाँ देखो, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना है? सेम मल्टीप्लिकेशन, टोटल कितना हुआ? अगर कुछ नहीं रहता तो 2 एटम्स है हाइड्रोजन का, और अगर आगे 2 लगा हुआ है तो सिंपल 4। हाइड्रोजन का कितना? 4। सल्फर का कितना? सल्फर का कितना? कुछ नहीं लिखा है तो 1 1 × 2, 2 सल्फर के एटम्स, ऑक्सीजन के 4 × 2 8। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 8। Any problem? If there is any type of confusion left, ask me in the comment section. ठीक है, चलिए, तो ये रहा बेसिक्स। अभी तक बेसिक्स का बात किए, मैटर का बात किए, नेचर ऑफ मैटर का बात किए, ठीक है। लाइक अभी हम अगर फर्स्ट पेज तुम पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज केमिस्ट्री। कुछ फिर तुम्हें दवाइयाँ मिलेंगी सिस्प्लेटिन एंड, और भी कुछ है सिस्प्लेटिन एंड क्या तो था, तो और भी चीज़ें हैं। तो ये सारा चीज़ भी मैं बताऊंगा, पर फर्स्ट लेक्चर को मैं बोरिंग नहीं करना चाहता था, थोड़ा चैप्टर का इज्जत रखना चाहता था कि सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की पढ़ो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, वो सारा बात आने वाले लेक्चर्स में उसके बारे में बात करूँगा नाउ। तो अभी अब आते हैं, ठीक है, ये सारा बेसिक्स होने के बाद अब मैं सीधा आता हूँ एटॉमिक मास से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, अगर कुछ रह गया होगा तो मेरे को बता देना, गलती सलती के लिए माफ़ी। चलिए, जिनको लिखना होगा ये लिख लेना, ठीक है। ऐसे भी ऑनलाइन में लफड़ा नहीं रहता, आराम से आप पॉज करके लिख सकते हो। नाउ now I am starting from atomic mass। ये अगर बुक खोल के देखोगे एटॉमिक मास टॉपिक है, ठीक है, वहां पे आता हूँ एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास फॉर, चलो एक ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ लेते हैं, परमाणु बम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परमाणु को, एक एटम को, एक्चुअली एटम को हिंदी में पता है क्या कहते हैं? परमाणु, फॉर योर जनरल नॉलेज। और मॉलिक्यूल को अणु, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज ये बताती है कि एटम को परमाणु और मॉलिक्यूल को अणु, ठीक है। तो एटम बम मतलब परमाणु बम, ठीक है। ये मॉलिक्यूल बम करके कुछ नहीं होता है। तो ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता दिए कि एटम को हिंदी में कहते हैं।
जैसे मेटल को धातु, नॉन मेटल को अधातु, एटम को परमाणु, कंपाउंड को यौगिक, ठीक है ना, वो सब होते रहेगा। अब आते हैं एटॉमिक मास पे। क्या होता है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, ठीक है, एटॉमिक मास, एटम का मास। अब इसके मास से पहले आते हैं आलू, पटल, प्याज, धनिया पत्ता, पुदीना, इन सब के मास पे। एक काम करते हैं, लाइक घर से आलू के लिए भेजा गया 1 केजी पोटैटो, 1 केजी पोटैटो लाने के लिए भेजा गया। तो आलू लाने के लिए, आलू लाने जाते हैं तो किस में उसका वेट लिया जाता है? केजी में। और यू नो कि 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, यू नो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ये 1 केजी 1000 ग्राम होता है, ठीक है। लाइक इस पे भी डिस्कस होगा, ठीक है, कि क्यों, कैसे, ठीक है। लाइक ये सारा कंट्रीज मिलकर सेट करके रखा है कि 1 केजी 1000 ग्राम, वरना पता चला इंडिया से अमेरिका हमने वीट भेजा तो हमने बोला कि हम तो 1 केजी को 500 ग्राम मान रहे हैं, और उन्होंने अगर उधर से राइस भेजा तो वो 1 केजी को 1000 ग्राम के वैल्यू से भेज दिए, तब तो भाई मार हो जाएगा, ठीक है। दोनों कंट्री झगड़ा कि ये कौन सा बात हुआ, आप 1 केजी को 500 ग्राम माने और हम 1000 ग्राम। इसीलिए एक पूरा कंट्रीज ने मिलकर एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, 1 केजी 1000 ग्राम, जैसे 1 डजन 12, 1 पेयर 2, इस तरह से, ठीक है। तो लाइक हम अब इस पे आते हैं कि अगर हम आलू, प्याज ये सब को वे कर रहे हैं, ठीक है, तो केजी में करते हैं। क्यों? क्या वो मैटर है? हाँ वो मैटर है सर, ठीक है, स्पेस लेता है। पर हम अगर देखो तो लाइक अगर यहाँ हम आलू का बात कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हम मान लो, ध्यान से समझना, कार्बन एटम का बात करेंगे तो आलू क्या है? आलू है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। और कार्बन क्या है? कार्बन एटम क्या है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। ये मैक्रोस्कोपिक, वो माइक्रोस्कोपिक। तो नाउ ये मैक्रोस्कोपिक और वो माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक को हम किस में मेजर करते हैं? केजी। और माइक्रोस्कोपिक को किस में मेजर करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? लाइक एटॉमिक मास, एटम का मास, इसको हम किस में मेजर करते हैं? टेल मी, किस में मेजर करते हैं? कोई आइडिया? पॉज करके सोचो, तब तक सोचो 1 मिनट, मैं चेक करूँ रिफिल है क्या मेरे बैग में, तो मैं कहीं उसको छोड़ दिया हूँ, लगता है मैंने क्लासरूम में ही छोड़ दिया। खैर सोच लिए, चलो। लाइक अगर यहाँ पे कार्बन है, एटॉमिक मास क्या होगा कार्बन का? क्या लिखते थे? कार्बन एटॉमिक मास याद करो। अगर देखो 1 से 20 तक, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर एकदम याद रहना चाहिए मुंह पे, ठीक है। और मास नंबर एकदम स्पीड में, अगर नहीं याद है, ठीक है, तो भैया मोल कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों का, लाइक इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, प्रोटॉन्स कितना होता है, लाइक किसी भी 1 से लेके 20 तक में, 1 से लेके 20 एलिमेंट तक, लाइक हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, ठीक है, आपको तुरंत बताना होगा कि किसमें कितना एटम्स है, ठीक है, मतलब किसमें किस एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ऑन योर फिंगर टिप से ये रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, श्योर श्योर। तो 1 से 20 तक आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रट लो, ठीक है, सीधा बात। नाउ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? अगर याद हो तो एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6 होता है इसका, एटॉमिक मास 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, तो 12 क्या केजी? केजी नहीं,
माइक्रोस्कोपिक के लिए क्या यूज करते हैं, क्या है, अगर याद हो धुआं धुआं सा तो हम लोग बोलते थे 12 AMU। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, 12 AMU, या फिर एक आता है 12 U भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास। तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि AMU और U क्या क्या है। कार्बन 12 AMU, ठीक है। अब ये बताओ 1 kg is 1000 ग्राम, what does AMU stands for? 1 kg का वैल्यू 1000 ग्राम है, AMU का क्या, what about 1 AMU, बताओ, पॉज करो, सोचो। चलो हम पॉज नहीं करते हैं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। 1 AMU क्लास 9th में था आपका, चैप्टर 2 या 3 में, ठीक है। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब था एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एटम को मास नापने का यूनिट। केजी क्या है, मैक्रोस्कोपिक, आलू वगैरह प्याज वगैरह को नापने का यूनिट है केजी, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में एटम्स वगैरह को, किसको, एटम्स वगैरह को नापने का यूनिट क्या है, AMU। बात समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि अगर फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पेज अगर पलट के देखें तो वहाँ एक लाइन लिखा होगा वो ब्रैकेट के अंदर में कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। आलू को देख सकते हो, एक आलू इतना बड़ा, एवरेज मान लेते हो, ठीक है। पर व्हाट अबाउट एक कार्बन का एटम, व्हाट डू यू थिंक, एक कार्बन का एटम क्या, आलू को देख रहे हैं हाथ में, व्हाट अबाउट कार्बन का एटम, एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का क्या कह रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब, पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर का पार्टिकल्स मतलब, मैटर का पार्टिकल्स कौन होता है, मैटर का पार्टिकल्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन। तो सीधा समझो पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब हम सीधा बोलते हैं कि एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम सोच नहीं सकते वो कितना छोटा होगा। तो तुम क्या उनको केजी में मेजर कर पाओगे, सवाल नहीं उठता। कैसे करेंगे भाई, सवाल नहीं उठता, उसके लिए वो वाला यूनिट यूज करना बेफिजूल है। उसके लिए साइंटिस्ट ने यूनिट दिया था AMU, ठीक है। हम एटम्स को AMU में मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब बताओ कि 1 kg 1000 ग्राम, तो AMU का वैल्यू क्या है, लाइक 1 kg 1000 ग्राम, तो 1 AMU इक्वल टू व्हाट। अब याद करो, अगर किसी को धुंधला सा याद आता है कि एटॉमिक मास यूनिट, atomic mass unit is a mass unit is the 1/12 mass of a carbon 12 atom, ऐसा कुछ, हाँ सर ऐसा कुछ था, ठीक है, ऐसा कुछ था कि एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इज 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, ऐसा कुछ था सर। तो चलिए लिखते हैं, पर किसी को पता नहीं था, याद वाद कर लिए थे और लिख दिया करते थे, ठीक है। आज हम समझाते हैं कि वो था क्या, क्योंकि वो मोल कॉन्सेप्ट में बहुत यूज हुआ। कैसे, देखो, वन एटॉमिक मास यूनिट मतलब वन एटॉमिक मास यूनिट इज a mass unit which is equal to 1/12 mass of carbon 12 atom, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट इज a mass unit which is 1/12 mass of a carbon 12 atom. Any problem? कोई प्रॉब्लम? ये था क्या था पता नहीं, चलिए हम इसको बताते हैं ये था क्या। और सबसे पहले कुछ मेरा सवाल है इसमें कि why one atomic mass unit is a mass unit which is 1/12, ये 1/12 क्यों, और ये मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 क्या होता है, ठीक है। और कार्बन 12 है तो ठीक है, लेकिन कार्बन ही क्यों, वाई कार्बन, कार्बन को क्यों लिए, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं लिए, और अगर लिए भी तो 1/12 क्यों किए, ठीक है। जैसे 1 kg का वैल्यू 1000 ग्राम सारे कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड करके रखा है, ठीक है। 1 AMU इस कौन डिसाइड किया कि ये होगा, और अगर ये होगा वैल्यू तो ये क्या है वैल्यू, और ये 1/12 ही क्यों, और ये C12 क्या है, और C12 ठीक है तो C क्या है,
सी ही क्यों, व्हाई नॉट कोई अदर एलिमेंट? तो चलो हम इस पे बात करते हैं, आप पॉज करके सोच लो, हम आते हैं इस पे, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। कार्बन का मास है 12 Apu, ठीक है। अब देखो C12 में क्या होता है, पहले आते हैं C पे, कार्बन। कार्बन इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हर एक कंपाउंड के अंदर, हमारे अंदर कार्बन, लकड़ी के अंदर कार्बन, कोयले के अंदर कार्बन, कहाँ नहीं है कार्बन? हर जगह कार्बन है, हर जगह। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन, चिप्स में कार्बन, कुरकुरे में कार्बन, लेज में कार्बन, हर जगह कार्बन। लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अकेले कार्बन 5 मिलियन कंपाउंड्स बनाते हैं, अकेले 118 एलिमेंट्स हैं। मतलब तुम ऐसे समझो कि हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स लाइक आबादी, ये 118 एलिमेंट्स मिलके इस पूरी दुनिया को बना के रखा है। लाइक हर कोई भी सब्सटेंस अगर देखेंगे, लाइक ये बोर्ड देख रहे हो, तो उन्हीं 118 एलिमेंट्स में से मिलके कोई कंपाउंड से ये बोर्ड बना होगा, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। तो नाउ कार्बन को लेने का यहाँ रीजन क्या है? मोस्ट एबंडेंट, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट मतलब हमको किसी को मेजर करना है। तो अगर याद होगा तो एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, मतलब हम किसी से रिलेट करते हैं, ठीक है। लाइक सोचो तराजू होता था ना पहले, अब तो नहीं देखने को मिलता। क्या करते थे, एक तरफ 1 kg का बटखरा, ठीक है, और एक तरफ आलू चढ़ा रहे होते। या मान लो तुम अगर 90s के हो, कोई 90s का तो कोई नहीं होगा यहाँ पे, अगर किसी को कोई देखा है कि अगर पुराना तराजू है या कभी देखे हो, एक तरफ 1 kg 5 kg जो भी रहता है वो चढ़ा दिए तराजू पे, और एक तरफ सामान चढ़ा रहे। धीरे धीरे क्या होता है, दोनों ऐसे रहता है, धीरे धीरे ऐसे बराबर होता है, रिलेट हो गया ये, ठीक है। तो क्या हो गया, रिलेटिव केजी मास। पर हम यहाँ क्या देखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ तो हम यहाँ पे, वहाँ पे डेली लाइफ में, मैक्रोस्कोपिक डेली जिंदगी में क्या करते हैं, डेली जिंदगी में हम बटखरे से, वो 1 kg का जो वेट है उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास में किससे कंपेयर करते हैं, इससे 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 से, ठीक है। नाउ तो कार्बन क्यों ये मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब लाइक समझो कि कार्बन सेलिब्रिटी है, 118 लोगों में सेलिब्रिटी कौन है, कार्बन। और कार्बन क्या है, जिससे चाहता है उससे शादी कर देता है, मतलब कंपाउंड बना हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, मतलब कार्बन अकेले मिलियंस 5 मिलियंस कंपाउंड्स है उसका, उससे ज्यादा किसी का नहीं। इस वजह से हम कार्बन लिए, ठीक है सर, कार्बन लिए। कार्बन 12 क्या होता है, तो कार्बन लाइक हम लोग के भी घर पे होगा ना कि हम 2 भाई 1 बहन, तो उसी तरह से कार्बन का कितना आइसोटोप्स कहते हैं इस टर्म में, कितना आइसोटोप्स है, 3, 6 12, लाइक ये यहाँ दिख रहे हैं, C612, C613, C614। इसका मतलब सर, इसका मतलब कि ये तो पता है तुमको, या तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन, ये नॉर्मल वाला। तो इसको कहते हैं C12 आइसोटोप्स में, ये है C12, ठीक है। C13 मतलब सर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जितना होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकता। न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या है, ज्यादा, 7 न्यूट्रॉन, यहाँ 6 न्यूट्रॉन, यहाँ सर यहाँ भी 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाए, मान लो प्रोटॉन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन घट गया, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, इसीलिए प्रोटॉन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन ज्यादा हो सकता है, वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है ना। तो इन तीनों में, कार्बन में भी सबसे ज्यादा ये, लाइक कोयला, अगर कोयला देख रहे हैं, लाइक आई एम फ्रॉम धनबाद, और धनबाद इज कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कोयले के अंदर में अगर कार्बन चेक करें, तो कार्बन मतलब इन तीनों का बात कर लिए, ठीक है। लाइक इस घर में लाइक कह दिए कि लाइक अग्रवाल ब्रदर्स मतलब अब देखना पड़ेगा कौन ब्रदर का कितना एज है, क्या है, वगैरह वगैरह। उसी तरह से कोयले के अंदर कार्बन है, तो कार्बन में मतलब हम तीनों, उसके अंदर तीनों होगा। अब तीनों में सबसे ज्यादा कौन, ये तो हमेशा याद रखना ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये कंटेंट उसका C12 का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसको यूज कर रहे हैं। इस लाइक अगर इमेजिन कर लो, लाइक अगर टिपिकल गांव कभी गए हो, तो गांव पे अगर किसी के पास वो 1 kg का बटखारा जो आता है,
वो नहीं रहता है तो कभी कभी वो एक पत्थर से 1 kg का लाइक उसके रिलेट करके एक पत्थर ले लेता है और पत्थर रखता है, ठीक है। तो वो पत्थर 1 kg का अराउंड का होता है। अराउंड क्या, वो लगभग उसके बराबर का होता है। जो वो 1 kg को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बटखरा का भी तो कोई प्राइस होता होगा, जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता गाँव में, वो उसको रिलेट करके एक पत्थर ले लेता है। तो उसी टाइप का ये भी वही चल रहा है कि कार्बन लिए, ठीक है। एटम को नापने के लिए हम कार्बन लिए, C और कार्बन में भी C12। तो ना ये समझ गए C12 क्या है, क्यों लिए, सबसे ज्यादा अबंडेंट है। आप चाहे तो इसके जगह पे कुछ और ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर C12 लिए हैं, ठीक है सर, ये तो हो गया। ये 1/12 क्यों लिए, वाई 1/12? 1/12 देखो, इसको लिए है ना, अगर इसको लिए हो तो इसके पास क्या है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन। अब ध्यान से, मास, किसी एटम का मास, मान लो अगर ये कार्बन का एटम है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, हम लोग पढ़ते थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम कंसिडर करते हैं। और यू नो कि 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन का मास क्या होता है, लगभग बराबर। लाइक प्रोटॉन का रहता है 1.67, आएंगे उस पर, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, इसका सॉरी 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 प्रोटॉन का, और इसका 1.67 इंटू स्लाइड। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो वहां देखो, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल हो गया, बचा क्या, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। अब हम कह रहे हैं कि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन लगभग बराबर ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक काम करते हैं, न्यूट्रॉन की जगह पे हम सीधा क्या लिख देते हैं, हटा के प्रोटॉन ही मान लेते हैं कि चलिए 12 प्रोटॉन, ठीक है। तो अगर कार्बन लिए हो तो यहाँ 12 लिखे हो, ऑक्सीजन लेते तो कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हटा दो, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 16। तो अगर यहाँ ऑक्सीजन एटम लेते तो यहाँ 1/16 लिखते हैं। बात समझ में है अभी तक की ये चीज है। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखते रहो, बस देखते जाओ ना। ये 112 क्यों, समझ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास किसी एटम के अंदर में, मान लो 6 लोग हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और एक बच्चा है, ठीक है, नया बच्चा है, कितना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसे समझो कि ट्रेन का बोगी है, उसके अंदर 6 मेल 6 फीमेल और 6 ठो बच्चा है 1-1 kg का, या फिर नया नवजात बच्चा है, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, गोदी में रहता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, तो ये बच गया, ठीक है। तो बस इसका वेट है, ठीक है ना। अब क्या है ना कि एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर से अब अगर देखोगे ना कि अगर मान लो एक्सरे मशीन देख रहे हो, एक्सरे मशीन में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे हाथ किए, अगर हाथ टूट गया है तो ऐसे बोलता है कि जो कंपाउंडर रहता है ऐसे हाथ रखे तो मशीन को देख रहे हो, 2 मिनट के बाद बोलता है हो गया, जाइए। तो तुम देखे कुछ तो हुआ नहीं, पर हुआ क्या, वो रेज आया, टकराया, पीछे प्लेट रखा उन्होंने, ठीक है, रेज आया टकरा के उस तरफ गया। रेज क्या करता है, टकराता है, और जहां टूटा होता है, मान लो दिस इज द पॉइंट, यहाँ टूट गया है हड्डी, यहाँ से वो रेज पीछे पार हो गया और वहां क्या कर दिया, वहां पे वो ब्लैंक बना देगा, ठीक है, और बाकी जगह हाथ का स्ट्रक्चर सिर्फ बना रहेगा। तो डॉक्टर ऐसा देखता है, ऐसे करके देखेगा, अच्छा यहाँ टूटा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे डिजाइन रहेगा, ऐसे करके, तो ये जो गैप है मतलब यहाँ पे टूट गया है, और नहीं टूटा रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, बोलेगा नहीं टूटा नहीं है, माइनर सा फ्रैक्चर है। तो उसी तरह से ये एक्सरेज वगैरह क्या है, जैसे कैसे हम एक्सरेज से अपना कुछ स्टडी कर लिए, क्या स्टडी कर लिए कि हाँ टूटा है कि नहीं। उसी तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक टॉपिक आएगा, ठीक है, हायर क्लासेस में, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमको रेज के थ्रू प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज चेक किए ना कि हाँ टूटा है कि नहीं टूटा है, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ना है। तो उसी तरह से रेज से बहुत और भी कुछ पता कर सकते हैं। तो रेज से लाइक
स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से बना स्पेक्ट्रोमीटर, लाइक बैरोमीटर प्रेशर नापता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो बना है स्पेक्ट्रोमीटर वो क्या नापा, उससे क्या नापे, रेस की मदद से मास ऑफ कार्बन 12, क्या सिर्फ ये मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 मतलब सर, मास ऑफ कार्बन 12 का मतलब सर, मास ऑफ कार्बन 12 का मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हटा दो, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, मतलब सीधा समझो कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को हम एक्चुअली वो मेजर किया, तो जब वो मेजर किया तो वैल्यू आया, क्या वैल्यू आया, वैल्यू आया हमारे पास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। अब ये हमारा वैल्यू आ गया, लेकिन ये देखो यहाँ 1/12 लिखा हुआ, अगर इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, आप समझ गए होंगे, जब तुम इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो पता है तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगा, देखो इस वैल्यू को जरा ठीक से देखो, इस वैल्यू को जरा ठीक से देखो, क्या है ये, क्या है ये, किसका वैल्यू है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, तो अब ठीक से समझना, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन कार्बन 12 के अंदर, कार्बन 12 मतलब कार्बन एटम, सीधा समझो, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होता है, हमने कहा कि तुम न्यूट्रॉन को भी प्रोटॉन मान सकते हो क्योंकि मास बराबर है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हो गया तो 12 प्रोटॉन, ठीक है, अब 12 प्रोटॉन मतलब सीधा समझ सकते हैं कि एक कार्बन के एटम के अंदर क्या है, 12 प्रोटॉन, ठीक है, 12 प्रोटॉन है। तो अब देखो मास ऑफ कार्बन 12 है क्या एग्जैक्टली, अगर एक्चुअली मास ऑफ कार्बन 12 मतलब मास ऑफ कार्बन एटम, और कार्बन एटम के अंदर क्या 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ठीक है, मतलब मास ऑफ कार्बन 12 का मतलब कार्बन के अंदर जो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है उसका एग्जैक्ट वजन कितना हुआ, तो उसका एग्जैक्ट वजन हुआ, इसको हटा दो, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में, ठीक है, तो ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का एक साथ वजन हुआ, हम बोलेंगे एक का बताओ ना, टोटल 12 लोग हैं उसमें, एक का कितना, 12 लोग का 1200, तो एक का कितना डिवाइडेड बाई 12 100, उसी तरह से 12 लोग 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन का कितना, तो एक प्रोटॉन का कितना, तो डिवाइडेड बाई 12 क्योंकि 12 लोग हैं कार्बन के अंदर, तो जब 12 से डिवाइड की तो ये आया, तो इसीलिए हम लोग पढ़ते थे, पहले याद कर लेते थे कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये यहाँ से आया है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है इसको, क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट के लिए रहेगा, क्या है ये कि अगर तुम 1 को किससे डिवाइड करोगे, 1 को डिवाइड करोगे 6.022 से इंटू 10⁻23 से, ठीक है, 1 को 6.022 इंटू 10⁻23, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं Na, ये है मोल, 1 मोल का वैल्यू, जैसे 1 दर्जन का 12, तो 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, और ये भी किसमें, यहाँ ग्राम था, यहाँ भी ग्राम में, ठीक है। अगर 1 को डिवाइड करोगे इस नंबर से तो तुमको ये वैल्यू आएगा, ठीक है, तो इसको जरा आप इसको जरा ध्यान से याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम आते हैं, लाइक ये पार्ट 1 रखेगा एक, इसको सेकंड तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो इसको रहने देते हैं, जस्ट इसके एक दूसरे पार्ट में, लेक्चर 1 का पार्ट 2 में अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे मोल, ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं मोल के लिए, ठीक है। तो चलो इसको हम यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है, इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट नाउ